हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेमिंग वाला पार्ट हमारा ख़त्म हो चुका है। आज हम कुछ बातें करेंगे कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हमारे पास कोल एंड पेट्रोलियम कैसे बनते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, तो आपको ये पता है सिंपल सी बात कि ये तीनों हमारे पास कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस तीनों हमारे पास क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज ये हमारे पास तीनों चीज़ें किससे बनी हुई हैं? डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ब्यूरिड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। धरती के नीचे हमारे पास आज से हज़ारों लाखों सालों पहले जो पेड़ पौधे या हमारे पास एनिमल्स दब गए थे, तो नीचे उन्हें क्या मिला? हाई टेम्परेचर मिला, हाई प्रेशर मिला, जिसके हमारे पास क्या हो गई, जो प्लांट्स थे और जो एनिमल्स थे हमारे पास वो कोल, पेट्रोलियम वगैरह में क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए। तो उससे हमारे पास क्या होती हैं चीज़ें मिलती हैं। कोल बेसिकली किससे मिलेगा? रिमेन्स ऑफ ट्रीज, फर्न्स एंड प्लांट। मतलब कोल किससे मिलता है? मेनली प्लांट से मिलता है। लेकिन जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है हमारे पास, वो किससे मिलते हैं? जो टीनी प्लांट्स या हमारे पास एनिमल्स जो कहाँ पे रहते हैं? सी में रहते हैं हमारे पास। मतलब समुद्र से बेसिकली क्या मिलता है आपको? आपने सुना भी होगा कि हमारे पास तेल के कोई कहाँ पे होते हैं? समुद्र में होते हैं। तो हमारे पास क्या है, जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वो आपके पास मिलेगा फ्रॉम द सी विद द डिकम्पोजिशन ऑफ टीनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो हमारे पास कोल आएगा वो कहाँ से आएगा? आपके पास ट्रीज से आएगा। क्लियर है? अब हम आगे इसमें बात करते हैं कि हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बन कंपाउंड्स की, वो क्या क्या है। तो फर्स्ट क्या बोल दिया? कंबशन। कंबशन क्या होता है? किस चीज़ को हमें हीट करना है स्ट्रांगली, किसमें? प्रेजेंस ऑफ एयर में या एक्सेस ऑफ एयर में। तो बस C+O2 क्या बनता है? CO2 साथ में क्या निकलती है? हीट या लाइट निकलती है। ऐसे हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन दे रखा हो, हमारे पास CH4 आ गया, इथेन, मीथेन, कुछ भी दे रखा हो, जब भी उसको हम बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ O2, हमेशा क्या होगा आपके पास? CO2 और H2O ही निकल के आएगा। तो हमारे पास अब कोई भी रिएक्शन मान लो लिख दिया इथेन C2H6 प्लस O2 हमारे पास, तो यहाँ से भी क्या बनेगा? यहाँ से भी आपके पास CO2 और H2O की ही फॉर्मेशन हमारे पास होगी। बस आप इसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन दे रखा हो, हमेशा जब बर्न करते हैं तो CO2 और H2 हमारे पास वहाँ पे क्या होंगे? निकल के आएंगे। अब यहाँ पे दो बातें होती हैं कि अगर कंप्लीट कंबशन हुआ है या हमारे पास इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है। तो जहाँ पे कंप्लीट कंबशन होगा वहाँ हमारे पास आएगी नॉन शूटी फ्लेम विद ब्लू कलर। जैसे आपने जो हमारे पास गैस होती है, हम घर में यूज़ करते हैं LPG वगैरह, उसमें ब्लू फ्लेम आती है। तो हमारे पास वहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट कंबशन हो रहा होता है। अगर अमाउंट ऑफ जो एयर या ऑक्सीजन हमारे पास है वो सफिशिएंट है, तो फ्यूल क्या करता है? कंप्लीटली बर्न करता है और वहाँ पे ब्लू फ्लेम निकलती है। और ब्लू फ्लेम कोई भी हमारे पास जो हमारे पास क्या बोलते हैं, जो ब्लू फ्लेम होती है डज नॉट प्रोड्यूस इनफ लाइट एंड हैंस इट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस। जहाँ ब्लू फ्लेम आएगी उसका मतलब क्या है? कंबशन कंप्लीट हुआ है लेकिन लाइट वहाँ पे कम मिलेगी, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट भी बोलते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो गया? LPG गैस। लेकिन हमारे पास एक दूसरी चीज़ भी आती है जहाँ पे हमारे पास क्या आएगी? लाइट ज़्यादा आएगी, हीट कम मिलेगी। तो हम दूसरी बात में क्या बोल दिया, जो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हमारे पास एल्केन्स हैं, बर्न विद शूटी फ्लेम ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन इफ सप्लाई फेयर इज लिमिटेड। अगर हमारे पास एयर एक्सेस में प्रेजेंट नहीं है, सफिशेंट अमाउंट में नहीं है, तो हमारे पास वहाँ पे जो कंबशन होगा वो होगा इनकम्प्लीट। और वहाँ फ्लेम कैसी आएगी? शूटी फ्लेम आएगी। शूटी फ्लेम मतलब क्या है? इसको हम बोलते हैं येलो फ्लेम या ल्यूमिनस फ्लेम। तो क्या बोल दिया? अगर अमाउंट ऑफ एयर इनसफिशिएंट है तो फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं होगा, वहाँ हमारे पास क्या आएगी? येलो फ्लेम, शूटी फ्लेम, या हमारे पास उसको हम लुमिनस फ्लेम भी बोल सकते हैं। जैसे हम अपने बेटा क्या करते हैं, हमारे पास जो चूल्हा वगैरह होता है उसमें आग होती है, हमारे पास मोमबत्ती हम जलाते हैं, उसमें जो हमारे पास हीट निकलती है वो क्या होती है? हमारे पास येलो फ्लेम शो करते हैं। हमारे पास कैसी होती है? शूटी फ्लेम होती है, लुमिनस फ्लेम होती है। यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वैक्स ऑफ कैंडल गिव येलो फ्लेम ऑल्दो इट कंटेन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हमारे पास जो वैक्स होता है, वैक्स हमारे पास एक तरह का कैसा है? सैचुरेट हाइड्रोकार्बन है, जिसमें क्या होते हैं? 18 से 20 कार्बन आइटम होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास वहाँ पे येलो फ्लेम क्यों मिल रही है? तो इसका हमारे पास रीज़न क्या हो गया कि जैसे ही कोई कैंडल को हम लाइट करते हैं तो जो वैक्स होता है हमारे पास वो क्या होता है? मेल्ट होके कहाँ जाएगा? उसका जो विक होता है, जो हमारे पास धागा होता है, उससे चिपक जाएगा हमारे पास एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। वो हमारे पास क्या हो गया? वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे जो प्रॉपर मिक्सिंग है किसकी? O2 की और वैक्स वेपर्स की, वो नहीं हो पाती है। अगर प्रॉपर उसको O2 की सप्लाई नहीं मिल पाएगी तो इसलिए हमारे पास क्या होंगे? जो वेपर्स आएंगे वो हमारे पास येलो फ्लेम के साथ इनकम्प्लीट कंबशन करते हुए बर्न करना स्टार्ट करेंगे। मतलब मेन बात यहाँ पे क्या आई कि उसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है,
प्रॉपर O2 नहीं मिलेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो गया तो हमारे पास वो चीज़ क्या होगी, अच्छे से बर्न नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारे पास क्या होगी, येलो फ्लेम शो करेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाई डू सम सब्सटेंसेस बर्न विद और विदाउट फ्लेम। कुछ चीज़ें फ्लेम के साथ बर्न करती हैं, कुछ विदाउट फ्लेम करती है। इसका रीज़न क्या है, ऑल दोज फ्यूल्स जो हमारे पास गैसियस नेचर के होते हैं और कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग, जिनको या तो हमारे पास पहले ही वेपर स्टेट में है या जिनको हम हीट करके वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो दोनों हमारे पास फ्लेम देते हैं। पहली बात क्या बोला है हमारे पास, या तो कोई चीज़ पहले ही गैसेस की फॉर्म में हो या हमारे पास इसको हम कन्वर्ट करके वेपर्स में कन्वर्ट कर सकें हीट करके, उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास फ्लेम आएगी। जैसे हमारे पास एग्जांपल क्या दे दिया, एलपीजी का। दूसरा हमारे पास क्या है, जैसे कोयला है, हमारे पास चारकोल है, वो कैसे होते हैं आपके पास है, सॉलिड होते हैं, वो सॉलिड होते हैं और विच कैन नॉट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। तो हमारे पास क्या है, हमने हीट भी किया तो भी आपके पास वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होने वाले, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ओनली हमारे पास हीट निकलती है, फ्लेम वहाँ पे हमारे पास है। कोई कोयला आपने बर्न किया हमारे पास तो वहाँ पे क्या होती है, फ्लेम नहीं आती हमारे पास, वो हीटअप हो जाता है, वहाँ से हीट मिल जाती है, लेकिन फ्लेम वहाँ पे नहीं आएगी। लेकिन जो सिलेंडर हमारे पास एलपीजी वगैरह है वो क्या है, गैसेस फॉर्म में है, तो वो हमारे पास क्या होती है, विद ए फ्लेम बर्न करती है। सेकेंड हमारे पास बोल दिया ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडिशन ऑफ O2 हमने किसी सब्सटेंस में किया, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और द सब्सटेंस विच इज़ कैपेबल ऑफ एडिंग O2, और जो सब्सटेंस ऐसा करवा पा रहा है, जिसने वहाँ पे O2 ऐड करवाया है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, एक KMnO4 है, एक क्या है K2Cr2। हमारे पास दोनों क्या है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, बिकॉज यहाँ से हमें क्या मिलता है, एक नेसेंट ऑक्सीजन। किसको बोलते हैं, खाली जो हमारे पास O निकल के आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, कोई भी अल्कोहल दे रखा था, क्या किया आपने, ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4KOH या K2Cr2 तो यहाँ से क्या मिलेगा, जो अल्कोहल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इथेनोइक एसिड में। हमारे पास साथ में क्या होगा, लिबरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो हमारे पास कोई भी ऑक्सीडेशन करवाना हो, वहाँ पे दो बातें आएंगी, K2Cr2 मिल सकता है हमारे पास या KMnO4 मिल सकता है। अगली बात हमारे पास क्या है, एडिशन रिएक्शन। ये आपके पास बिल्कुल सिंपल है, जस्ट लाइक हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या करना है, रिएक्शन विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ टू रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट दे रखे हमारे पास, एक ये है एक हमारे पास, तो क्या करना है, आपको एडअप करना है, कोई नई चीज़ बनानी है। हमारे पास क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने H2 ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट। तो हमारे पास दो H हैं, एक आपने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, हमारे पास क्या बन गया, CH3 मतलब इथीन से हम कहाँ पहुँच गए, इथेन में पहुँच गए। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। कैटलिस्टिक वर्ड हमारे पास आया, कैटलिस्ट इसको बोलते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन में तो टेक पार्ट नहीं करेगा, लेकिन रिएक्शन की जो स्पीड है उसको हमारे पास काफ़ी इंक्रीज़ कर देता है। मान लो रिएक्शन हमारे पास क्या होती, 5 घंटे में पूरी होती थी, क्या करेगा, इसको 1 घंटे में ही कंप्लीट करवा देगा। मतलब रिएक्शन का जो टाइम है हमारे पास वो बहुत बचा लेता है, काफ़ी जल्दी रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इसका हमारे पास एक एग्जाम्पल और दे रखा है, वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। हमारे पास क्या होते हैं, वेजिटेबल ऑयल जो हमारे पास सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल वगैरह है, उसको हम क्या करते हैं, वही निकल की प्रेजेंस में कन्वर्ट करते हैं वेजिटेबल घी। आपने सुना होगा, तो हमारे पास डालडा वगैरह घी आते हैं ना आपके पास, रिफाइंड बोल दो हमारे पास, या डालडा घी वगैरह आते हैं। तो हमारे पास वो क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल हमने लिया, उससे हम क्या करते हैं, H2 गैस को पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट, तो हमारे पास वो वेजिटेबल घी में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और जो हमारे पास वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो हमारे पास अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, क्योंकि उसमें क्या होती हैं, सैचुरेटेड कार्बन की हमारे पास चेन्स होती हैं प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड फैट्स, इंक्रीज द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड एंड स्टिक द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज एंड कॉट हार्टेज। हमारे पास क्या है, आपको बेसिकली जो वेजिटेबल घी है वो हमें यूज़ मिनिमाइज़ करना चाहिए। वेजिटेबल ऑयल को आप यूज़ कर सकते हो, उसके हमारे पास कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन जो वेजिटेबल घी है हमारे पास वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देगा ब्लड में, स्टिक करता है हमारे पास वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, और वहाँ से हमारे पास हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है। तो हमारे पास मिनिमाइज़ करना चाहिए आपको यूज़ किसका, वेजिटेबल घी का, और आप यूज़ क्या करना चाहिए, वेजिटेबल ऑयल। तो आपको यहाँ तक करना है। टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम।